जीवन में भय किसने नहीं देखा। मृत्यु का भय, अपनों के चले जाने का भय, असफलता का भय या हिंसा का भय। हम जानते हैं कि इस भय या डर के कारण हमारी मति मारी जाती है, बुद्धि चकरा जाती है, हम जीवन में उचित निर्णय नहीं ले पाते और अंत में जिस बात का डर होता है उसे हम स्वयं ही सच कर देते हैं। हम जीवन भर डर या भय से लड़ते रहते हैं, किंतु भय से छूटने का कोई उपाय नहीं होता। क्या हमने डर के विषय में विचार किया है? डर वास्तव में क्या है? जिस बात का वास्तव में हमें डर होता है, क्या वास्तव में वही डर होता है, या डर हमारे मन का भाव मात्र है जिसका वास्तविकता से कोई सरोकार नहीं। डर सदा ही भविष्य से लगता है कि भविष्य में कुछ अनुचित ना हो जाए, कहीं जीवन का स्वरूप ही ना बिगड़ जाए। क्यों, यही होता है ना डर। और भविष्य तो सदा ही अनजान रहता है इस डर से, इसलिए हम कभी वास्तव में डर से छूट ही नहीं पाते, कभी निर्भय हो ही नहीं पाते। डर हमारे अज्ञान का परिणाम है। क्यों ये सच नहीं? गहराई से विचार करने पर हम स्वयं ही जान पाएंगे कि हम जिस अनुचित या अघटित की चिंता में निरंतर रहते हैं, वैसा तो सदैव हमारे जीवन में होता ही नहीं है। भविष्य का क्रम तो हमारे डर से अनजान अपने मार्ग पर निरंतर चलता रहता है। भय के कारण भविष्य नहीं बदलता, केवल हमारा मन रोग से भर जाता है। व्यर्थ की चिंता और भय रोग के समान है, जो आपकी आत्मीय शक्ति को छिन्न कर देती है। जैसे जल द्वारा अग्नि को शांत किया जाता है, वैसे ही ज्ञान के द्वारा मन को शांत रखना चाहिए। माली यदि किसी पेड़ को 100 घंटे से भी सींचते रहे, तब भी फल तो मौसम आने पर ही लगेंगे। आपके भीतर के अवगुणों से आपका महत्व कम नहीं होता, बस उनसे मुक्त होने का और संसार की भलाई की ओर प्रस्थान करने का प्रयास कीजिए। किंतु हमारा मन यदि स्वस्थ रहे, हृदय यदि स्थिर रहे, तो हम अवश्य ही भय को पराजित कर सकते हैं और जीने का सुख प्राप्त कर सकते हैं। भयभीत मन सुख मिलने पर भी उसका भोग नहीं कर सकता। जिस क्षण हमें ज्ञान हो जाता है कि भविष्य पर हमारा अंकुश नहीं, किंतु हम अपने मन पर अंकुश तो लगा सकते हैं, उसी क्षण हम भय को पराजित करके निर्भय बन जाते हैं और हमारे जीवन में
भय को दूर करने के लिए केवल इतना ही ज्ञान आवश्यक है कि भय किसी परिस्थिति का नाम नहीं, केवल हमारी मनन स्थिति का नाम है। मन की दृष्टि में परिवर्तन करने से ही हम निर्भय हो जाते हैं। तो आज की बातों पर विचार कीजिएगा और कल की सुबह के लिए अपने अंदर अधिक ऊर्जा अर्जित कीजिएगा।